एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बारिश में अपने घर में जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है एक लड़की झूले में बैठा हुआ है, लेकिन वो बारिश में भीग रही थी। पहले तो ये लड़का उसको इग्नोर करके जा रहा था, लेकिन वो दोबारा से पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है वो लड़की रो रही, इसीलिए ये लड़का लड़की के पास जाता है। तब ये लड़की लड़के को कहता है, फुजिमिया-सान, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है फुजिमिया और ये लड़की का नाम है माहिरो शिना। और फुजिमिया सोचता है ये मेरा पहला टाइम है जो कि इस लड़की से बात कर रहा हूँ। तब फुजिमिया माहिरो को कहता है, मुझे कोई काम नहीं है, मैं देख रहा था तुम भीग रहे हो बारिश, इसी कारण मैं आया हूँ। तब माहिरो उसे कहती है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इधर बैठा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैं बैठा। माहिरो कहते हैं तुम मेरी चिंता मत कर, लेकिन फुजिमिया उसे कहता है अगर तुम इसी तरीके से भीगते रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसी कारण फुजिमिया उसे अपना छाता दे देता है। इस दौरान ये कहता है कि तुम ये छाता रख सकते हो। ये बोलकर फुजिमिया यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें माहिरो को दिखाया जाता है जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी। अगले सीन में हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में आया है, लेकिन उसे बहुत तेज सर्दी हो। तभी हमें फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे पूछ रहा था कि तुम तो कल तक बहुत ठीक थे, आज क्या हुआ। फुजिमिया उसे कहता है कि दरअसल कल बारिश में भीगने के कारण मेरे जुकाम हो गया। तब हमें उधर माहिरो शिना को दिखाया जाता है। उसे देखने के बाद सारे क्लास में उसे कहता है कि एंजल आज भी एंजल की तरह ही दिख रहा है। तब हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरो को ही देख रहा है। एंड अपने मन में सोच रहा था माहिरो का निकनेम एंजल है क्योंकि माहिरो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है एंड उसका ग्रेड सबसे ऊपर आता है एंड स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा एंड सभी उसे इतना ज्यादा ही प्यार करता है। बहुत सारे बॉयज उसे डेट भी करना चाहता है एंड फुजिमिया खुद को सोचता है एंड कहता है ये तो मेरे औकात से बाहर है। अगले सीन में हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आया था, लेकिन फुजिमिया अपने सामने माहिरो को देखता है। वो उधर ही उसका छाता लेकर रुक रही थी, लेकिन फुजिमिया उसे कहता है कि ये छाता देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन माहिरो उसे बोलती है कि ये तो नॉर्मल है, अगर किसी का चीज लेते हो तो उसको वापस देना भी सही। फिर माहिरो उसे पूछते हैं मैं फीवर तो नहीं है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे छाता दिया था। फुजिमिया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मेरा ही डिसीजन था तुम्हें छाता देने का। फिर फुजिमिया से अपना छाता ले लेता है, लेकिन वो अपने अपार्टमेंट में के अंदर घुसने वाला था तब शरीर की कमजोरी के गिरने वाला था। तब माहिरो उसे पकड़ लेती है। तब कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जब उसे लेकर माहिरो अपार्टमेंट में घुसता है वो देखता है कि चारों तरफ कचरा ही कचरा है। ये सब देखने के बाद माहिरो अपने मन में सोचता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर फुजिमिया को कहता है कि मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े को बदल ले। माहिरो के जाने के बाद फुजिमिया अपने मन में सोचता है मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता, मैं हाई स्कूल पढ़ने के लिए अपने घर को छोड़ के आया हूँ। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं फुजिमिया का होश आ जाता है जो अपने बेड पे पड़ा हुआ और वो नोटिस करता है कि उसके सर पे एक पत्ती भी रखी हुई है एंड उसके सामने माहिरो भी है और उसे कहता है कि तुम 2 घंटे से सो रहे थे। माहिरो उसे कहती है कि ये पत्ती मैं अपने घर से लाई हूँ। इसी कारण फुजिमिया उसे थैंक यू कहती है। माहिरो उसे कहती है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, तुम्हें भूख लगे तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना दूंगा। फुजिमिया कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा भूख लगा है। फिर माहिरो उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। फिर थोड़ी देर का बाद क्लिप दिखाई देता है जिधर माहिरो उसके लिए खाना लेकर आई थी और फुजिमिया उस खाने को घूरे ही जा रहा था। इसी कारण माहिरो उसे कहती है कि अब तुम चाहते हो क्या मैं ये खाना खिला दूं तुम्हें। फुजिमिया कहती है अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। और माहिरो कहता है कि ये ऑब्वियस है, मैं अकेले रहता हूँ इसीलिए तो खाना बनाना भी आता है मुझे। और माहिरो कहता है कि सबसे पहले तुम ये रूम को साफ कर लेना चाहिए, फिर तुम कुकिंग बनाना सीखना। फुजिमिया इस खाने को टेस्ट करता है और ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसी कारण माहिरो का तारीफ करता है। माहिरो ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे थैंक यू बोलती है। फुजिमिया उसे पूछता है कि तुम उस दिन रेन में क्यों बैठी थी अकेले, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ। माहिरो उसे कहता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड, मैं सोच भी नहीं सकता किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड होगा। फुजिमिया उसे कहता है कि तुम तो इतना ज्यादा ही पॉपुलर हो तो मुझे लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और ये सुनकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और माहिरो कहता है कि मैं उस टाइप लड़की नहीं हूँ कि एक ही टाइम में 2-3 बॉयफ्रेंड। और तब फुजिमिया उसे माफी मांग रहा है और माहिरो कहता है कि मैं उस दिन मेरा सर को थोड़ा सा ठंडा कर रही थी और माहिरो उसे माफी मांगता है उसकी वजह से लग गई थी। और फुजिमिया कहता है कि मुझसे माफी मांगो, मुझे बुरा लगेगा, वो मेरा ही डिसीजन तुम्हें सजा देने, इसलिए तुम चिंता मत करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया अपने बेड पर लेटा हुआ था और सोच रहा था कि कल से हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। फिर अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो।